दोस्तों, आज टीवी इंडस्ट्री ही नहीं, बॉलीवुड भी साइबर बुलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ऐसा हो चुका है कि जैसे जंग हो छिड़ चुकी है लोगों की, जो कि साइबर बुलिंग कर रहे हैं। ये सबसे पहले देखने वाली बात है, साइबर बुलिंग है क्या? मतलब जो सोशल मीडिया पर जो स्टार्स है, जो टीवी एक्टर है, यहाँ तक कि आम पब्लिक को भी कई बार साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ जाता है। उनको बुरी तरीके से ट्रोल किया जाता है। मतलब उनको धमकी दी जाती है, रेप की धमकी दी जाती है, बच्चों को मारने तक की धमकी दी जाती है, माँ-बाप को मारने की धमकी दी जाती है। किसी के बॉडी के बारे में, तो किसी के लुक्स के बारे में, किसी के मतलब रहन-सहन, कपड़ों तक के बारे में बहुत ही ओछी बातें की जाती है। कई बार क्या होता है, इससे जो भी स्टार है, आर्टिस्ट है या फिर आम जनता भी होती है, वो एकदम त्रस्त हो जाती है और उनको जो मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। मतलब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको को इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिप्रेशन में गई थी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने एक बार अपने डिप्रेशन के बारे में बात की थी, तो इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया गया था उसको, तो बुरी तरीके से। भाई ये डिप्रेशन भी कोई है, ये तो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सिंपैथी लेने के लिए है। वो उस वजह से दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दीपिका पादुकोण ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें लाइव लीव और लाफ फाउंडेशन के जरिए मेंटल हेल्थ पर जागरूकता फैलाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अनुष्का शर्मा के बारे में भी हम कहेंगे। अनुष्का शर्मा को तो इतना बुरी तरह से ट्रोल किया गया था 2015 में कि उन दोनों के रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरार आ गई थी और अनुष्का शर्मा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। आप जहाँ पर भी देखते हैं अनुष्का शर्मा को बहुत गंदे बातें बोली जाती, यहाँ तक कि उनको देशद्रोही तक बोला गया। यहाँ तक कि विराट कोहली को बीच में आना पड़ा कि भाई इसको कुछ भी मत बोलो, इसकी वजह से कुछ भी नहीं है। इतना हार्ड टाइम था, इतना लो टाइम था अनुष्का के लिए कि उसको बहुत बुरी तरह से जहाँ जाती थी गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी भद्दी बातें, मर जाने के लिए बोलते थे और भी न जाने क्या क्या। आप सोच सकते हैं किस स्थिति में रही होगी उस समय अनुष्का शर्मा। लेकिन अभी हाल ही में एक पोस्ट भी आया है कि देखो 10 साल बाद लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, उस समय जो अनुष्का शर्मा को ट्रोल किया गया था वो गलत है, क्योंकि अभी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी आ गई इंडिया में। मतलब अनुष्का शर्मा को भी बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। इतना बुरी तरह से ट्रोल कर दिया गया था अनुष्का शर्मा को कि उनको मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा, साइकेट्रिस्ट के पास। उनको काफ़ी मेडिसिन भी लेनी पड़ी कि भाई ये इतना ज़्यादा डिप्रेशंस उनको हो गया था। तो इस तरह से ये होता है, ये बुली लोग किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो सीधा अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा को तो भाई ऐसा ले रखा है, लोगों ने ठेका ही ले रखा है कि उनको ट्रोल करने का, उनको बुली करने का, उनकी भद्दी भद्दी बातें करने का। बल्कि प्रियंका चोपड़ा ने देश का नाम गौरवान्वित किया, एक बार नहीं कई बार करवाया। सबसे पहले जब विश्व सुंदरी का ताज जीता था मिस वर्ल्ड का, तब भी देश का काफ़ी अच्छा नाम हुआ था कि इतनी सारे देशों की जो आई थी, प्रतियोगी आए थे, उनको हराकर प्रियंका चोपड़ा ने अपने देश के लिए ये ताज जीता था मिस वर्ल्ड का 2000 में। लेकिन उसके बाद लोगों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया, उनके कलर्स के लिए, उनके लुक्स के लिए। उसके बाद जब उन्होंने निक जोनस से शादी करी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया उनको, भाई माँ बेटे लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं। मतलब लोगों को खुद के घर में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, उनकी चिंता नहीं होती, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में चिंता करते हैं। और यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा अगर निक जोनस से कुछ साल बड़ी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 20-20 साल बड़े बड़े एक्टर होते जो हीरोइनों के साथ शादी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने कर ली तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। मतलब प्रियंका चोपड़ा इस डिप्रेशन में आकर, इन लोगों से तंग आकर वो इंडिया ही छोड़ के चली गई और निक जोनस के साथ है। लेकिन लोग अभी भी पीछा छोड़ रहे नहीं है उनको अभी भी ट्रोल करते ही जा रहे हैं, ट्रोल करते ही जा रहे हैं। लोगों का काम है ट्रोल करना, लेकिन हद से ज़्यादा जब ट्रोलिंग हो जाती है ना, तो आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन प्रियंका चोपड़ा इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुकी है और उन्होंने ट्रोलर्स को अपने काम से जवाब दिया है। यहाँ तक कि देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री की जो हीरोइन है, जैसे रुबीना दिलेख है, उनको मोटी भद्दी आंटी कहकर बुलाने लग गए। मतलब आप देख सकते हैं बहुत सारे टीवी के एक्टर हैं जो कि अभी भी काम कर रहे हैं लीड में, 44-45 के होकर लीड में काम कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। और उनसे जो उनके साथ काम कर रही हैं लड़कियां 19-18 की है, 20 की है। रुबीना दिलेख को इस वजह से बोला गया भी आपको माँ का रोल करना है या भाभी का रोल करना है, ऐसा भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। दिवंगता त्रिपाठी को भी इसी तरह से ट्रोल किया गया। बहुत ज़्यादा लोगों ने भद्दे कमेंट्स किए, कितनी मोटी है, कैसे आउटडेटेड लगती है, बिल्कुल अजीब तरह से बातें करती है,
मतलब लोगों को बोलने का मौका चाहिए। खुद इतने परेशान होते हैं खुद की ज़िंदगी से, भड़ास निकालना चाहिए उनको कि किसके ऊपर भड़ास निकाले, तो ये लोग मिल जाते हैं। अब एक और है वीर पहाड़िया, तो भाई इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया है, तो सॉरी हंसी आ गई, क्योंकि उतने सारे मीम्स बने हैं उनके, लंगड़ी करता हुआ मीम्स बने हैं। भाई आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचा ला, अरे कौन है तुझे जानता नहीं, मतलब इतना इतना ज़्यादा किसी को ट्रोल कर बेचारा कितना सदमे में चला गया हो, उसकी हिम्मत नहीं होगी दूसरी मूवी करने की कि कैसे क्या कर लूँ मैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रोलर्स को हैंडल कर पाते हैं। अब वीर पहाड़िया तो बेचारा ऐसा होगा डिप्रेशन में चला गया। अगर वो कपड़े पहना तो क्या लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, क्या डांस कर रहा है, ये क्या चूहा सा लग रहा है, क्या छछुंदर सा लग रहा है। अचानक से इतना ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा हेट मिला है, इतना हेट मिला है जिसकी हद नहीं। पता नहीं क्यों इतना हेट मिल रहा है बेचारे को, लेकिन ये है लोगों ने उसे बहुत हद से ज़्यादा ट्रोल किया है। बेचारा हमको इतना बुरा लग जाता है उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में पढ़कर, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो अभी वो फिलहाल बेचारे सोशल मीडिया में पहले जो भी उनका मीम्स बना रहे थे उन पर वो कमेंट कर रहे थे, लेकिन वो भी बंद कर दिया उन्होंने। हर कोई दीपक कलाल नहीं हो सकता। दीपक कलाल इतना माइंडेड है, भाई लोग ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो मैं कमा रहा हूँ, ये बात है। उनके वीडियोस पे कहीं पे तो बिलियन व्यूज़ है। आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती। बहुत सारे अगर कोई हमें कुछ गलत बोल दिया अपने कमेंट बॉक्स में आकर, तो भी हमें बुरा लगता है, यार क्यों बोला हमें। तो ये चीज़ है, साइबर बुलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को तोड़ कर रख देती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरा देती है। साइबर बुलिंग इस समय बहुत बुरी तरीके से लोगों के ऊपर हावी हो चुकी है। हाँ, आपको क्रिटिसाइज़ करना एक डिसेंट वे में क्रिटिसाइज़ कीजिए कि भाई मूवी अच्छी नहीं है, ठीक है, ऐसा है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या होता है, कई पीआर टीम भी आजकल ये साइबर बुलिंग का काम कर रही है। आप देखते हैं बहुत सारे अगर कोई एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके प्रतियोगी होते हैं, जो कंपटीशन में दूसरे अपोजिट एक्टर होते हैं, वो पीआर टीम से उनकी बुराइयां करवाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक ट्रोलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ को इफ़ेक्ट डाल देती है। यहाँ तक कि अभी आ रहा है कि जापान में भी एक एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया। बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं कर पाते। अनन्या पांडे को ले लीजिए, अनन्या पांडे को बोला गया स्टार किड है, स्टार किड है। भैया उसने अनन्या पांडे इतना घबरा गई, कई बार कुछ इंटरव्यू होता है ना, बोलती है मैं कुछ बोलूँगी नहीं, फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अनन्या पांडे ने एक बार फिर बोला कि भाई मेरे पिताजी तो सुपरस्टार नहीं थे। इस बात के लिए भी लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया। तो दोस्तों, एक ट्रोलिंग करो अच्छी बात है। ट्रोलिंग मतलब आपको अगर कुछ चीज़ बुरी लगती है तो एक सीमा में रहकर बोलो। आपने उनको कुछ दे नहीं रखा है, आपका कुछ खाया नहीं है, नहीं पसंद आता, अवॉइड करो। श्वेता तिवारी को बुढ़ी, मोटी, आंटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जाती है। ये इस तरह से किसी का ना मोरल तोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाता है कि आप कितने भरे पड़े हो, आप अपनी लाइफ से कितने ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो कि अपनी परेशानी किसी और पर डालना चाहते हो। तो वो भी इंसान है, उनको भी बुरा लगता है। ये सबके लिए नहीं, कुछ लोग हैं जो कि इस तरह से बुली करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका अपना चैनल है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।